मामला है वो, तो 30,000 करोड़ के मामले को लेकर के तो लड़ाइयां छिड़ जाएंगी, छिड़ गई, जबरदस्त छिड़ गई। 30,000 करोड़ की लड़ाई के लिए ऐसी लड़ाई छिड़ी है साहब कि संजय कपूर की मां, संजय कपूर की बहन, करिश्मा कपूर, ये तीनों एक हो गए हैं। संजय कपूर की बहन कह रही है कि हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है करिश्मा से। संजय कपूर की मां भी कह रही है कि हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है करिश्मा से। अब मां का रिश्ता खराब हो गया है अब उसकी उनकी जो तीसरी पत्नी है प्रिया सचदेव से, प्रिया संजय कपूर से। और मां ने कहा है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और पता नहीं हमें किस कागजात पे कब इन्होंने सिग्नेचर करा लिया और मेरी पूरी मिल्कियत को संजय कपूर की जो तीसरी पत्नी है उसने हड़प लिया। जबकि जो सोना कॉमस्टार है, सोना कॉमस्टार की मालकिन, अधिकृत मालकिन तो मुझे होना चाहिए था, क्योंकि सोना कॉमस्टार को खड़ा किया मेरे पति ने। ये कह रही हैं, कौन कह रही हैं ये? प्रिया सचदेव की सासू मां कह रही हैं, संजय कपूर की मां कह रही हैं। शुरू में ये कयास लगाए जा रहे थे कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी, संजय कपूर की दूसरी पत्नी, उन दोनों के बीच कॉर्डियल रिलेशन हो गया है और संजय कपूर की जो तीसरी पत्नी है प्रिया सचदेव ने एक मीडिया में ब्रीफ किया कि हमारे जो दोनों बच्चे हैं वो करिश्मा के दोनों बच्चे से काफी करीब हैं और करिश्मा को लोलो कह करके वो पुकारते हैं हमारे बच्चे। हमारी बेटी भी पुकारती है और बेटी उनकी पहली घर से है। बेटा एक हुआ है जो संजय कपूर के से है। बेटी तो विक्रम चड्ढा के घर से है जो होटेलियर है, जिनके साथ प्रिया ने पहली शादी की थी। वो अब 22-23 साल की हो गई हैं, जो बड़ी बेटी है प्रिया की। लेकिन प्रिया कह रही थी कि मेरी बड़ी बेटी और मेरे जो छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, वो दोनों लोलो से काफी करीब है। लेकिन लोलो से वो कितने करीब हैं, ये कच्चा चिट्ठा 2 महीने के अंदर खुल गया। सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो बॉलीवुड अभी इंतजार कर रहा है कि अभी जो धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के पुत्र सनी देओल और प्रकाश कौर, इन लोगों के बीच में जो कॉर्डियल रिलेशनशिप दिख रहा है ना, ये अगले 1-2 महीने में सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असली तकरार शुरू हो जाएगा 450 करोड़ को लेकर के। अब ये गॉसिप चलना शुरू हो गया। कौन कौन वहां सारी गॉसिपें चल रही, इसलिए क्योंकि संजय कपूर, करिश्मा कपूर और प्रिया कपूर के बीच का जो विवाद हुआ वो सबके सामने आ गया। और उधर मैंने कल आपको बताया थी कि प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए भाई भाई को पागल बनाने पर तुल गया। फैसल खान को पागल करार दे दिया, फैसल खान को मेंटली मानसिक रोगी करार दे दिया उसी के अपने बड़े भाई आमिर खान ने। कानूनी रूप से लड़ करके फैजल खान को वो हटना पड़ा। अभी शरीफुल इस्लाम का मैंने जिक्र किया था आपको, वहां 15,000 करोड़ का खेल चल रहा है। कौन से 15,000 करोड़ का? 15,000 करोड़ का खेल चल रहा है भोपाल की प्रॉपर्टी का, जो एनिमी प्रॉपर्टी हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है। और एनिमी प्रॉपर्टी को भारत सरकार ने एक्वायर करने का पूरा एक प्रकार से आदेश दे दिया है। उसको वो कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और इधर करीना कपूर सोच रही थी कि भोपाल के ये नवाब हैं, पटौदी के ये नवाब हैं, पैसे ही पैसे हैं साहब। तो 2 पत्नी वाली हैं, पत्नी एक शादी है कोई बात नहीं है, 2 बच्चे हैं इनको कोई बात नहीं है, फिर भी अब ये यहां पर ड्रीम गर्ल वाली कहानी नहीं थी। बात को समझिए, यहां ड्रीम गर्ल वाली कहानी नहीं है। यहां उनके बच्चों को, अमृता सिंह के बच्चों को जबरदस्ती इनको देना पड़ रहा है, ख्याल नहीं आया। लेकिन ड्रीम गर्ल की कहानी, इस पर की जो चर्चा हो रही है वो मैं बाद में आता हूं। यहां करिश्मा कपूर को यह लगा था, शुद्ध और शुद्ध लोभ था ये, क्योंकि करिश्मा और करीना की जो मां है बबीता, बबीता और साधना दोनों कजन सिस्टर थी। बबीता और साधना में भी कभी नहीं जमा। हैरानी की बात यह है, साधना और बबीता एक दूसरे के करीब नहीं रहे। दोनों मशहूर अदाकारा थी, लेकिन साधना तो फिर साधना थी। साधना को जो इज्जत मिली फिल्मी दुनिया में वो बबीता को नहीं मिली। लेकिन ये दोनों कजन सिस्टर थी, लेकिन उन दोनों के रिश्ते भी अच्छे नहीं रहे। अब कौन सी राइवलरी थी भगवान जाने। लेकिन साधना एक अलग किस्म की थी, बबीता अलग किस्म की थी। बबीता के बारे में कहा जाता है कि करिश्मा की शादी हो गई होती
अभिषेक बच्चन से। लेकिन बबीता संपत्ति को पहले देखती है और उनको लग रहा था कि अमिताभ बच्चन उस दौर में अमिताभ बच्चन की जो माली हालत थी या जो आर्थिक स्थिति थी उतनी मजबूत नहीं थी। एबीसीएल अमिताभ बच्चन की कंपनी थी, आपको मालूम होगा, वो बैंकरप्ट हो गए थे और बहुत बड़े दुर्दिन से अमिताभ बच्चन गुजर रहे थे। याद कीजिए 1998-99 का वो दौर, जब अमिताभ बच्चन को अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ा था कंपनी के जो देनदारी थी उसको उतारने के लिए। और तब जाकर के सुब्रत रॉय सहारा नाम के शख्स आए थे उनको इस आर्थिक तंगी से उबारने के लिए। और उसी दौरान अमर सिंह नाम के शख्स थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को आर्थिक तंगी से निकाला था। तो अमिताभ बच्चन को तो आर्थिक तंगी से निकाल लिया सुब्रत रॉय ने, लेकिन हर जगह तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन उतनी आर्थिक तंगी से निकल करके वो इतने धनवान नहीं हो गए थे कि बबीता की बेटी करिश्मा कपूर को वो बहू बना लेते। फिर भी अमिताभ बच्चन, उनका परिवार तैयार था करिश्मा को बहू बनाने के लिए। बबीता के मन में शंका हो गई। मैं इसलिए आज जिक्र कर रहा हूं कि हेमा और दयोल ने जो किया है वो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ी नजीर होगी। क्या किया